आपने कभी नोटिस किया है, आजकल बहुत लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मतलब आप पुअर नहीं हो, बिल्स पे हो जाते हैं, कभी-कभी रेस्टोरेंट भी चले जाते हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है, लेकिन साल के एंड में जब अकाउंट देखते हो, तो रियल वेल्थ ग्रो नहीं होती। तो प्रॉब्लम कहाँ है? चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित एक 25 साल का सैलरीड प्रोफेशनल है। उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 25,000 पर मंथ। वो पीजी में रहता था, बाइक यूज करता था, एक्सपेंसेस लिमिटेड थे। उस टाइम वो 8-10 हजार सेव भी कर लेता था। 2 साल बाद उसकी सैलरी 50,000 हो गई। अब लॉजिकली सेलिंग्स डबल होनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? उसने पीजी छोड़कर 1 BHK रेंट पे ले लिया 12,000। नई बाइक अपग्रेड करके कार ले ली, ईएमआई 11,000। फोन अपग्रेड, ईएमआई 2,500। वीकेंड्स पे ईटिंग आउट 4,000। सब्सक्रिप्शंस, शॉपिंग, स्मॉल अपग्रेड्स 5,000। अब टोटल फिक्स्ड लाइफस्टाइल कॉस्ट हो गई अराउंड 35,000। और सेविंग्स बस 5,000 या कभी जीरो। सैलरी डबल हुई, लेकिन फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑलमोस्ट सेम रही। यही है लाइफस्टाइल अपग्रेड का साइलेंट ट्रैप। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि हर सैलरी इंक्रीज के साथ आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट परमानेंटली बढ़ा देते हो। इसको समझने के लिए सिंपल मैथ देखो। अगर आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में अप्रॉक्स 23 लाख बन सकते हैं। लेकिन अगर लाइफस्टाइल अपग्रेड की वजह से ये 10,000 इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, तो आप सिर्फ 23 लाख नहीं लूज कर रहे, आप फ्यूचर फ्रीडम लूज कर रहे हो। ये डिफरेंस शॉर्ट टर्म में विजिबल नहीं होता, इसीलिए ये ट्रैप डेंजरस है। साइकोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है। जब सैलरी बढ़ती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। अब तो बेटर घर लेना चाहिए, सब फ्रेंड्स कार ले रहे हैं, अब अफोर्डेबल है, ईएमआई मैनेजेबल है। और ईएमआई द कॉन्सेप्ट इसको और इजी बना देता है। आप फुल कॉस्ट नहीं देखते, सिर्फ मंथली नंबर देखते हो। 11,000 ईएमआई छोटा लगता है, लेकिन 5 साल में ये 6.6 लाख हो जाता है। लाइफस्टाइल अपग्रेड्स रेयरली वन टाइम होते हैं, वो चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं। कार ली, फ्यूल प्लस मेंटेनेंस, आउटिंग्स इंक्रीज, स्पेंडिंग और बढ़ता है। बड़ा घर लिया, फर्नीचर, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। हर अपग्रेड एक नया एक्सपेंस इकोसिस्टम क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल लगते हो, लेकिन डिपेंडेंट हो जाते हो सैलरी पर। जॉब चेंज रिस्की लगता है, ब्रेक लेना इम्पॉसिबल लगता है, इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट लगता है। आप स्टक फील करते हो बिना एक्चुअली पुअर हुए। स्मार्ट लोग क्या डिफरेंट करते हैं? वो सैलरी इंक्रीज को लाइफस्टाइल इंक्रीज नहीं समझते, वो उसे गैप इंक्रीज समझते हैं। मतलब इनकम और एक्सपेंस के बीच का गैप। अगर सैलरी 40,000 से 60,000 हुई, वो 20,000 का पूरा लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करते। शायद सिर्फ 5,000 अपग्रेड करते हैं, बाकी 15,000 इन्वेस्ट करते हैं। उनका लाइफस्टाइल स्लो ग्रो करता है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम फास्ट ग्रो करती है। ये बोरिंग लग सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन 5-7 साल में डिफरेंस मैसिव होता है। लाइफस्टाइल अपग्रेड गलत नहीं है, लेकिन ऑटोमैटिक अपग्रेड डेंजरस है। हर अपग्रेड से पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछना यूजफुल है। क्या ये मेरी लाइफ इंप्रूव करेगा या सिर्फ मेरी इमेज? क्योंकि मिडिल क्लास ट्रैप यही है। इनकम ग्रो होती है, लेकिन फ्रीडम नहीं। और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो, यू आर नॉट पुअर, बट यू आर नॉट गेटिंग रिच ईदर। अगर आपको ऐसे काम लॉजिकल फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।